नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। क्या होता है गंडमूल नक्षत्र और इसका प्रभाव किसी के ऊपर किस तरीके से विचारना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गंडमूल दोष व्यक्ति को कैसे पता चलता है, कैसे बताता है और गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों गंडमूल वैदिक ज्योतिष में एक ऐसा दोष माना जाता है जो चंद्रमा के अश्वनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण ये दोष के साथ बच्चे का जन्म होता है। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा इन 6 में से किसी भी नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति मूलों में पैदा होता है, उसको गंडमूल दोष कहा जाता है। इस दोष को अगर हम सही से समझें तो ये अपने आप में इतना प्रलयंकारी दोष है कि ये माता पिता के साथ मिसहैपनिंग करा देता है, उनके जीवन में दुख दर्द भर देता है। हालांकि डिसाइड तो प्रारब्धों से ही होता है, लेकिन फिर भी इस दोष को माता पिता, भाई, हम उम्र लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। पुराने काल से प्रथा चली आई है कि अगर कोई भी बच्चा मूलों में पैदा होता है तो उसकी मूल शांति होती है। बट इसका एक और प्राचीन समय में इसका उल्लेख इस रूप से भी मिलता है कि जब बच्चे का जन्म होता था तो जो बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग होते थे, राजा महाराजा या बड़े जो पदों पे सुशोभित होते थे, वो अपने पुत्र का, अपने बच्चे का, अपनी बेटी का टेवा पहले बनवाते थे। उसको देखते नहीं थे, उसका टेवा बनवाते थे। और टेवा बनवा के ये जानते थे कि बच्चे का जन्म मूलों में तो नहीं हुआ है। इतना बड़ा इसको दोष माना जाता था। ये जानने के लिए बच्चे की शक्ल नहीं देखते थे, अपने कुल पुरोहित से, राज पुरोहित से या कुल के जो भी ब्राह्मण होते थे उनसे टेवा बनवाते थे। टेवा यानी कि जो एक पेज पर लगन चार्ट, चंद्र चार्ट और थोड़ी डिटेलिंग आ जाती है। तो अगर बच्चा इनमें से किसी भी नक्षत्र में जन्मा है, अश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा या अश्वनी, मघा, मूल, इनमें से किसी भी नक्षत्र में जन्मा है तो इसका तात्पर्य बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है। तो प्रथा यह थी कि बच्चे को ननिहाल भेज देते थे, नानकों के यहां भेज देते थे। हालांकि मामा के लिए भी थोड़ा तो भार होता था, लेकिन फिर भी पुराने समय में यह प्रथा थी कि नाना जी के यहाँ, नानी के यहाँ वो दोष नहीं लगता, भेज देते थे। और 27 दिन तक पिता अपने बच्चे के शक्ल नहीं देखता था, वाइफ भी चली जाती थी। और 27 दिन के बाद जब बच्चा आता था तो 27वें दिन में सेम नक्षत्र होने की वजह से 27 गांव का पानी इकट्ठा किया जाता था, 27 पेड़ों के पत्ते लाए जाते थे, 27 नलकूपों का, कुओं का पानी लाया जाता था, 27 जगह की मिट्टी लाई जाती थी। 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का पानी और 27 पेड़ों के पत्ते ला करके उसको गर्म किया जाता था, पानी में डाल के मिट्टी को और पत्तों को, और उस जल से स्नान कराया जाता था बच्चे को। और उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से स्नान करा के उसका हवन होता था। तो उस दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती थी। बट ऐसे समय में, पुराने समय में यह भी प्रथा थी कि पिता उतने दिन हमेशा एक फिटकरी अपने पास अगर रखते थे तो उस दोष से मुक्ति बनी रहती थी, यानी कि कोई मिसहैपनिंग होने के जो चांसेस थे वो कम हो जाते थे। एक और प्रथा मैं आपको बता दूं, और ऐसा नहीं कि दोस्तों ये प्रथाएं गलत थी, आज भी अगर मैं खुद भी मानता हूं और मैं सजेशन भी देता हूं कि अगर किसी बच्चे का जन्म गंडमूल में पैदा हुआ है तो 27 दिन तक पिता, भले ही माता घर में ही है, पर 27 दिन तक पिता को अपने बच्चे को नहीं देखना चाहिए। इससे पिता की आयु बढ़ती है, पिता के जीवन के दोष, पिता के जीवन का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। बहुत लोग हैं शायद इसको अंधविश्वास समझ के नहीं मानेंगे, बट अपने अपने विश्वास की बातें हैं। किसी बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि, इसको मंदार दोष कहते हैं। शनि सूर्य को बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, इसमें भी पिता की डेथ हो जाती है। और सूर्य केतु से सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु, राहु और शनि जब भी सूर्य के साथ बैठ जाएं तो पिता के सुख में कमी आती। मैंने अपने जीवन में जितनी भी ऐसी कुंडलियां देखी हैं तो 80-90% मैंने देखा है
कि बच्चे ने बोला है कि मेरे फादर जब मैं 3 साल का था, जब मैं 6 महीने का था, जब मैं 14 साल का था, जब मैं 17 साल का था, जब मैं 12 साल का था, मेरे पिता की डेथ हो गई थी, रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हो गया था। तो इसका मतलब ये चीजें काम करती हैं। जब भी ये दोष होते हैं ना, कोई मेरे पास आता है तो मैं पूछता हूँ कि आपको पिता सुख कैसा मिला, तो लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो 14 साल का था, मेरे फादर तब से नहीं है। तो अगर एक छोटा मोटा उपाय आपकी जिंदगी को संवार सकता है, जिंदगी में इतने बड़े दोष को, क्योंकि ये मिस हैपनिंग एक बार हो गई, वापस रिटर्न बैक इसका कोई रास्ता नहीं है। तो इसको अंधविश्वास ना समझकर इस उपाय पर विश्वास कर सकते हैं कि 40 दिन तक अगर सूर्य शनि, सूर्य केतु, सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने बच्चे को 40 दिन तक ना देखे। पहले अपने बच्चे का जन्म के साथ टेवा बनवाए। आज भी अगर ये प्रथा को लोग माने तो मैं कहता हूं बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आज के समय तो जहां डिलीवरी होती है, पिता को केबिन में ही लोग बुला लेते हैं, बट समय आने पर इसका खामियाजा पता नहीं कितने हजारों लोगों को भुगतना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो 27 दिन, और ग्रहण लगा हुआ है, मंदार दोष है तो 40 डेज। अपने बच्चे को अपने ससुराल में भेज दें या उसको उतने दिन तक ना देखें। गंडमूल की शांति करा के अपने घर में ले आएं, आपके जीवन भर के दोष, गंडमूल से रिलेटेड दोष खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में गंडमूल है और आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, तो आज भी आप जिस मूल में, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के स्वामी कौन से ग्रह हैं, उनकी चैंटिंग करा के आज भी वो प्रोसीजर आप दोबारा से कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में जो दोष है या आपकी जन्म कुंडली में जो दोष है खत्म हो जाए और आपका जीवन जो है वो अच्छा हो सके। मैं आपको बता दूं कि अश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के फिर भी थोड़े बेटर, इनके तीसरे चरण में, चौथे चरण में फिर भी आदमी बहुत तरक्की कर लेता है, लेकिन पहले और दूसरे चरण में बहुत प्रॉब्लम होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई कन्या पैदा हुई है तो उसके जो जेठ हैं उनकी डेथ हो जाती है, और अगर रेवती नक्षत्र में किसी कन्या का जन्म हुआ है तो देवर की डेथ हो जाती है। और अगर कोई कन्या या कोई पुरुष अगर अश्लेषा नक्षत्र में पहले और दूसरे चरण में जन्मा है तो माता पिता के सुख से वो वंचित हो जाता है। पहले चरण में पिता और दूसरे चरण में माता के सुख से वंचित हो जाता है और उसके पूरे जीवन में स्ट्रगल भरा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मेरा ये सजेशन है कि आप अगर अपनी जन्म कुंडली में कोई मूल में जन्मा है तो अपने मूल जरूर उतरवाएं, गंडमूल शांति जरूर करें, ताकि ये दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मूल नक्षत्र में पहला, दूसरा, तीसरा बहुत ही डेंजरस माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता। माता पिता, भाई, अपने हमउम्र लोगों के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी ये हानिकारक होता है। कई बार आपने सुना होगा कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और सारे लोगों की डेथ हो गई। तो अगर उन सभी की जन्म कुंडलियों को देखोगे ना तो उनमें कोई ना कोई आपको मघा और मूल नक्षत्र का जरूर मिलेगा। बट ऐसे हम हर किसी की कुंडली के बारे में तो ज्ञान कहां इकट्ठा कर सकते हैं, बट अपने अपने बारे में हम जानकारी जुटा करके उन परेशानियों से मुक्ति का मार्ग जरूर ढूंढ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था से हमारी कुंडली, कर्म कुंडली बनवा सकते हैं, ताकि आप लोगों का सही मार्गदर्शन हो सके, सही आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों, मूल शांत जरूर कराएं। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में आपका बच्चा जन्मा है और आप उसको घर में ले, आपने देख भी लिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक फिटकरी अपनी जेब में रखना आरंभ कर दें, फादर के लिए और मदर के लिए अपने पास, और उसके बाद जैसे ही नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में गंडमूल का हवन जरूर करा ले। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पुरोहित को, कोई बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सस्ता सा प्रोसीजर है, लेकिन इसको करा ले, शायद किसी की जान बच सकती है, किसी के जीवन में
वृद्धि हो सकती है, किसी के जीवन में खुशियां अपग्रेड हो सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।